गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और कोलकाता में भाषण देकर जो हवा बनाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उस पर टोपी बम गिराकर हवा निकाल दी। नीतीश ने चुन चुनकर मोदी पर निशाना साधा और मोदी के हर हवाई किले को ध्वस्त करने की कोशिश की। नीतीश ने मोदी के विकास मॉडल पर हमला किया तो महिलाओं के लिए किए गए मोदी के दावों की भी पोल खोली। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर जागे मोदी के अरमानों पर नीतीश ने जमकर प्रहार किया। ये हम आपको दिखा रहे हैं आमने सामने सीधी टक्कर। देखिए कैसे नीतीश ने कहा सबको साथ लेकर चलना होगा, टोपी भी पहननी पड़ेगी। याद कीजिए सद्भावना दिवस का दिन था जब मंच पर एक शख्स टोपी लेकर गया था, नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया था पहनने से। मोदी ने कहा है मंच पर किस तरह से तमाम लोगों का जिक्र उन्होंने किया। इधर नीतीश ने हवा बनाने से देश नहीं चलेगा कहा था। मोदी ने इससे पहले कहा देश में बीजेपी और गुजरात के विकास की हवा चल रही है। नीतीश ने कहा बिहार का अपना विकास मॉडल है, जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में लागू हो। याद कीजिए मोदी ने थोड़े ही दिन पहले कहा था थोड़े हेर फेर के साथ बिहार में लागू हो सकता है गुजरात का विकास मॉडल। उन्होंने कहा मोडिफिकेशन नहीं, मॉडिफिकेशन ही सही। नीतीश ने कहा बिहार में 2006 से ही पंचायत नगर पालिकाओं में 50% महिला आरक्षण है, जबकि याद कीजिए मोदी ने कहा पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण बिल को राज्यपाल ने लटकाया है। कंपल्सरी वोटिंग डाल दी है उसमें मोदी ने और इसीलिए राज्यपाल ने उसे लौटाया है और इसीलिए देरी हो रही है। बहरहाल नीतीश ने कहा ऐसी जीडीपी का क्या फायदा जिससे सबका विकास ना हो। मोदी ने कहा देश के जीडीपी में गुजरात का बड़ा योगदान। यानी जिस मुद्दे पर दावा किया नरेंद्र मोदी ने कमाल करने का, उसकी हवा निकाली नीतीश ने। नीतीश ने कहा हम पीएम बनने का भ्रम नहीं पालते। मोदी ने कहा देश का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर मोदी हालांकि कभी खुलकर नहीं बोलते, लेकिन वो इशारे करना भी नहीं भूलते कि उनके दिल में दिल्ली के अरमान जवां हैं। मोदी ने पहले बोला था जनता कहेगी तो दिल्ली हो जाएंगे। हाल फिलहाल में कहा गुजरात का कर्ज अदा किया, अब देश का कर्ज अदा करना है। इस पर नीतीश ने क्या जवाब दिया, सुन। इस देश का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको भारत मां का कर्ज न हो। भारत मां का कर्ज सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर है और हम सब ने भारत मां के कर्ज को चुकाने के लिए जहां भी जो भी अवसर मिले उसका उपयोग करके एक टीचर भी भारत मां का कर्ज चुकाता है। एक डॉक्टर किसी बालक की जिंदगी बचा करके भारत मां का कर्ज उतारता है। ये देश है भाई। अरे यार आप ही को बना देंगे, शांत रहिए। हम लोग इसके लायक नहीं है भैया। एक बात समझ लीजिए, हमारी पार्टी है, जरूर देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश को जोड़कर चल सके, देश को एक करके चल सके, मजबूत रखे। ये हम लोगों की कोशिश जरूर होगी, लेकिन हम लोग ये भ्रम नहीं पालते हैं कि इतनी कम ताकत पर हम लोग बन जाएंगे। अगर कभी कोई भ्रम पाल भी लेगा तो वही हस्र होगा जो देवेगौड़ा जी का हुआ था, गुजरात जी का हुआ था, चौधरी साहब का हुआ था, चंद्रशेखर जी का हुआ था। ये सब हम लोग भ्रम नहीं पालते। देखिए सिद्धांत पर है, लेकिन अब जिसको जो मन में आता है कुछ कहता रहता है, चलाता रहता है। तो हम लोग अब कितना बार बार बोलने से क्या फायदा। लेकिन हकीकत यही है, सबको ये बात समझनी चाहिए। चुन चुन कर निशाना साधा। जी हां, नीतीश ने चुन चुन कर मुद्दे उठाए और मोदी पर हमला किया। मोदी ने दिल्ली में महिला कारोबारियों के सामने, आपको याद हो, फिक्की में बखान किया था कि गुजरात महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में काम कर रहा है। नीतीश ने कहा बिहार में तो कई सालों से महिलाओं को आरक्षण है, कई राज्य तो अभी इस बारे में सोच रहे हैं। सुनिए पहले मोदी का बयान और फिर अब आपको सुनाते हैं नीतीश का आज का बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हम तो ये लागू करके चुनाव भी करा चुके। तो गुजरात ने कानून पास किया है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, लेकिन लागू नहीं कर पाया क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ने उस बिल को रोक के रखा है। बिहार में तो 2006 में
महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देकर चुनाव करा दिया गया और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उसका भी चुनाव करा दिया गया और उसके 5 साल बाद पंचायती राज संस्थाओं का फिर से 2011 में चुनाव हो गया और नगर निकायों में 2012 में चुनाव हो गया। दो चुनाव महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बाद बिहार में हो चुका है। कहीं तो लोग सोच रहे होंगे, आप समझ गए होंगे इशारा किसकी तरफ है। बहरहाल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मौलाना की टोपी पहनने से एक वक्त पर, अगर आपको याद हो, सद्भावना दिवस के मंच पर इनकार किया था। आज उसी वाकये को नीतीश ने मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। ये देश है भाई, अरे यार आप ही को बना देंगे, शांत रहिए। हम लोग इसके लायक नहीं है भैया, एक बात समझ लीजिए। हमारी पार्टी है, जरूर देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश को जोड़कर चल सके, देश को एक करके चल सके, मजबूत रखे, ये हम लोगों की कोशिश जरूर होगी। लेकिन हम लोग ये भ्रम नहीं पालते हैं कि इतनी कम ताकत पर हम लोग बन जाएंगे। अगर कभी कोई भ्रम पाल भी लेगा तो वही हस्र होगा जो देवेगौड़ा जी का हुआ था, गुजराल जी का हुआ था, चौधरी साहब का हुआ था, चंद्रशेखर जी का हुआ था। ये सब हम लोग भ्रम नहीं पालते हैं। देखिए सिद्धांत पर है, लेकिन अब जिसको जो मन में आता है कुछ कहता रहता है, चलाता रहता है, तो हम लोग अब कितना बार बार बोलने से क्या फायदा। लेकिन हकीकत यही है, सबको ये बात समझनी चाहिए। हम लोग अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्यों नहीं भूमिका अदा करेंगे भाई। बिहार बढ़िया से चल रहा है, अभी बढ़िया से चलने दीजिए भाई। टोपी, महिला आरक्षण, राजधर्म, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन बातों को मुद्दा बनाया, इन्हें हथियार बनाया और प्रहार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर था, नीतीश कुमार का। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता नरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। उनसे बात की आज तक संवाददाता शमशेर सिंह ने। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में हालांकि मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन काफी कुछ मोदी और गुजरात के बारे में कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह जी हैं। ये बताएं कि नीतीश जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहना था सारी चीजें उन्होंने कह दी मोदी को लेकर। बिल्कुल सही बात है, आप भी सुने, सबको बुला लिया गया था, मीडिया को भी बुला लिया गया था और जो कुछ कहा, नीतीश जी हमारे नेता हैं, दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब इससे और बातें क्या की जा सकती हैं, कहीं कोई उसमें हम लोगों ने लाई लपटाए रखा नहीं। प्रधानमंत्री जी की बातों को उन्होंने दोहराया जो 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जो नसीहत दी थी मोदी जी को, उस नसीहत के तहत भी हम आज भी चाहेंगे कि जो इस देश में राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर सके, तमाम वर्ग समुदाय के लोगों को विश्वास में लेकर चल सके, जो किसी भी वर्ग समुदाय के मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भय, कोई आतंक, कहीं से कोई डर भय नहीं हो, ऐसा व्यक्तित्व जो समावेशी विकास और पिछड़े राज्यों का हित और देश को। तो मोदी जी उसमें नहीं खड़े उतरते हैं। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी उसमें कहीं से खड़े। ये दिलचस्प है, आज ही शरद यादव नसीहत दे रहे थे अपने काउंसिल में कि कम से कम नेताओं का नाम ना लें और हमारे जितने भी प्रवक्ता मीडिया में आते हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम ना लें, लेकिन नरेंद्र जी को आपने सुना खुलकर नाम ले रहे हैं। बहरहाल जेडीयू के हमले पर बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री से बात की आज तक संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। सुनिए। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने जमकर उन पर निशाना साधा है जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। हमारे साथ हैं बीजेपी के नए प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। शास्त्री जी, काफी खड़ी खोटी सुनाई, नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल की धज्जियां उड़ाई नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी का बयान जो अभी आया है, उन्होंने तो प्रारंभ में ही यहीं से शुरू किया
कि हम साथ चल रहे हैं लंबे समय से और साथ चलेंगे। बात स्पष्ट हो जाती है, इसमें तो हमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं दिख रही हैं। लेकिन विकास के मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल गलत है। अब देखिए, विकास की बात जो उन्होंने की वो भी बहुत ही स्पष्ट उन्होंने कहा। हमारे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का संदेश लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार का जो विकास का मॉडल अलग है और अन्य जगहों का विकास का मॉडल यानी गुजरात का विकास मॉडल अलग है। दोनों जगह के जो ज्योग्राफिकल या इन्वायरमेंटल जो स्वरूप है वो सब बिल्कुल अलग है।